हाय साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एकेडमी में। आज से इस चैनल पे जो है झारखंड से संबंधित जो है एमसीक्यू प्रश्न आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में जो है आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जब हम आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके और चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही होता है या गलत। और इसमें जो है आज हम पहला शुरुआत किए हैं, तो आज हिस्ट्री से क्वेश्चन उठाए हैं झारखंड के इतिहास से। तो झारखंड के इतिहास से पहली बार जब शासन शुरू हुआ था यहाँ पे, यानी कि राज्य का निर्माण होने लगा था, ठीक है, तो पहली बार जो है मुंडा जनजाति के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो वहीं से प्रश्न है। ठीक है, मुंडा जनजाति जब राज्य का निर्माण करना शुरू की थी तो उसी समय का, उसी से रिलेटेड जो प्रश्न है, 30 प्रश्न है इस स्लाइड में। ठीक है, और आप लोग को जो है 30 प्रश्न का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं इनका कितना सही होता है। ठीक है, लेकिन आंसर आपको आंसर शो होने से पहले देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज से लगातार इसमें जो है आते रहेगा। और आपको जो भी टॉपिक का इस तरह का क्वेश्चन देखना होगा, टॉपिक आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। टाइप करिएगा तो आप लोगों को जो है उस टॉपिक से रिलेटेड हम प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति ने शुरू की थी? ए में ऑप्शन है संथाल, बी में है उरांव, सी में है मुंडा और डी में है हो। तो चलिए हम आंसर पे क्लिक करते हैं और देखिएगा आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। ठीक है, आंसर पे क्लिक किए, देखिए इसका सही आंसर है मुंडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए झारखंड की जनजातियों में प्राचीन काल में किसकी प्रधानता थी? ठीक है, यानी कि सबसे प्रधान कौन सी जनजाति थी? तो देखिए ए में है मुंडा की, बी में है चेरो की, सी में है खड़िया की और डी में है भूमिज की। तो हम आंसर पे टाइप कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा 5 सेकंड को का जो आप लोग को टाइम दिया जाएगा इसमें भी। देखिए, और इसका सही आंसर है मुंडाओं की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। छोटा नागपुर में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला प्रथम जनजाति नेता कौन था? मदरा मुंडा, बी रीसा या रीता मुंडा, सी बिरसा मुंडा या डी गया मुंडा। तो 5 सेकंड का टाइम आप लोग को फिर से मिलने वाला है। और देखिए इसका सही आंसर है रीता मुंडा या रीसा मुंडा। ठीक है, ऑप्शन में कोई एक ही नाम मिलेगा आपको, रीता या रीसा। ठीक है, बुक में भी दोनों नाम दिया है, तो दोनों में से कोई एक ही नाम आपको वहां ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या हो सकता है दोनों दे, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दोनों देगा तो एक ही ऑप्शन में दोनों देगा, अलग अलग ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रीसा या रीता मुंडा ने मुंडाओं का शासक किसे चुना? ठीक है, यानी कि रीसा मुंडा के द्वारा मुंडाओं का शासक किसे चुना गया? ऑप्शन ए में है मदरा मुंडा, बी में है फनी मुकुट राय, सी में है सुतिया पाहन और डी में है दुर्जन साल। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को फिर से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। देखिए, और सही आंसर है सुतिया पाहन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मुंडाओं द्वारा स्थापित नए राज्य को क्या नाम दिया गया? ठीक है, जो मुंडाओं द्वारा नया राज्य स्थापित किया गया उसका नाम क्या दिया गया? सुतियांबे, बी में है चुटिया, सी में है कोकरा, डी में है सुतिया नागखंड। ठीक है, और 5 सेकंड का आप लोग को टाइम फिर से मिलता है। इसका सही आंसर है सुतिया नागखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 प्रश्न है इसमें। ठीक है, और अभी हम लोग छठा प्रश्न में है। ठीक है, सुतिया नागखंड राज्य का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? रीसा मुंडा, सुतिया पाहन, मदरा मुंडा या नागवंशी राजा। ठीक है, तो फिर से आप लोग को 5 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। देखिए इसमें सुतिया पाहन सही आंसर है। ठीक है, नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, सुतिया नागखंड जो है सुतिया पाहन के नाम से ही नामकरण किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंडा जो राज्य बना था, तो सुतिया नागखंड के प्रथम शासक कौन बने? ठीक है, तो ए में है सुतिया पाहन, बी में है रीसा मुंडा, सी में है फनी मुकुट राय और डी में है बागदेव सिंह। ठीक है, तो आप लोगों को जो है फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो पहला राजा जो है सुतिया पाहन को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए जेएसएससी में इस तरह का बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम झारखंड के किस क्षेत्र में शुरू की गई थी, ठीक है। तो झारखंड के सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? पलामू, संथाल परगना, छोटा नागपुर या सिंहभूम। तो आप लोगों को फिर से 5 सेकंड का टाइम इसमें दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है देखिए छोटा नागपुर, ठीक है। सबसे पहले राज्य निर्माण की प्रक्रिया छोटा नागपुर के क्षेत्र में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रीसा मुंडा द्वारा स्थापित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। मुंडाओं का राज्य निर्माण करना, व्यापार को बढ़ावा देना, कृषि का विकास या विदेशी शक्तियों से युद्ध। तो आप लोगों को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आप लोग का टाइम शुरू होता है अब। देखिए इसका सही उत्तर है मुंडाओं का राज्य निर्माण, ठीक है। उन लोगों का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था मुंडाओं का राज्य निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न नंबर 10वां है, ठीक है। तो मुंडाओं का वह कौन सा नेता था जिसे सर्वप्रथम राज्य के राजा के स्वरूप कल्पना की, यानी कि जो राज्य के स्वरूप की कल्पना की, यानी मुंडाओं का कौन सा राजा था जो सबसे पहले राज्य के स्वरूप की कल्पना की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा या बिरसा मुंडा या रीसा मुंडा या कार्तिक उरांव, ठीक है। तो आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। टाइमर स्टार्ट होता है। देखिए इसका सही आंसर है रीसा या रीता मुंडा, ठीक है। आप लोग जो शुरू से देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग को पता होगा लगातार इस तरह का प्रश्न, रिलेटेड प्रश्न आ रहा है एक दूसरे से रिलेटेड। तो आप लोग यहाँ पे टिक लगा पा रहे हैं क्योंकि रिलेटेड प्रश्न आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब अलग अलग टॉपिक से प्रश्न जब मिक्स करके आएगा, ठीक है, और उसमें से एक प्रश्न उठा देगा, तो आप लोग थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुनने का ऐतिहासिक निर्णय किसने लिया था? तो ए में है छोटा नागपुर की जनता ने, बी में है रीसा मुंडा ने, सी में है मदरा मुंडा ने और डी में है अंग्रेजों ने, ठीक है। और आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखिए इसका सही आंसर है रीता मुंडा ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूतिया नागखंड मूल रूप से किस जनजाति का राज्य था, ठीक है। असुर जनजाति, मुंडा जनजाति, कोरवा जनजाति या पहाड़िया जनजाति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए। सही आंसर है मुंडा जनजाति, ठीक है। शुरू से ही हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो प्रश्न जो दिया था मुंडा जनजाति से ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए गए तथ्यों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है, ठीक है। तो दिया है संथालों ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण किया, उरावों ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण किया, मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण किया, हो जनजाति ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण किया, ठीक है। 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास, ठीक है। और आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग का 5 सेकंड पूरा हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं मुंडाओं ने सर्वप्रथम राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मुंडा जनजाति के प्रथम राजनीतिक नेता जिसने राज्य निर्माण शुरू किया के रूप में किया जाना जाता है, ठीक है। मतलब किसे इस रूप में जाना जाता है जो पहली बार राज्य निर्माण की प्रक्रिया राजनीतिक रूप में शुरू किया था, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुतिया पाहन, बी में है रीसा मुंडा, सी में है मदरा मुंडा और डी में है गया मुंडा, ठीक है। और आप लोग को इस प्रश्न के लिए भी 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। देखिए इसका सही आंसर हो गया रीता मुंडा ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरें ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना, यानी कि किसने, ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना? तो ए में है मदरा मुंडा, बी में है रीसा मुंडा, सी में है फनीमुकुट राय और डी में है मेदिनी राय, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए इसका आंसर भी है ऋषा मुंडा ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न शुरू होता है, मुंडा राज्य का राजनीतिक विस्तार मुख्य रूप से कहां से शुरू होता है? ए में है सिंहभूम से, बी में है राजमहल से, सी में है छोटा नागपुर से और डी में है पलामू से। ठीक है, तो आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और इसका सही आंसर है, आप लोग देख सकते हैं कहां से, छोटा नागपुर से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुतिया नागखंड राज्य के निर्माण में किन दो व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका वर्णित है? ठीक है, ए में बिरसा मुंडा और गया मुंडा, बी में ऋषा मुंडा और सुतिया पाहन, सी में है मदरा मुंडा और फनी मुकुट राय, डी में है सिद्धू और कान्हू। ठीक है, तो आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आप लोग का टाइम शुरू होता है अब। सही आंसर है ऋषा मुंडा और सुतिया पाहन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडाओं द्वारा शुरू की गई राज्य निर्माण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या था? तो ए में है राजा का चुनाव करना, बी में है कर प्रणाली लागू करना, सी में है सेना का गठन करना और डी में है सुतिया पाहन को शासक चुनना। ठीक है, आप लोग को फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका भी सही आंसर है सुतिया पाहन को शासक चुनना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मुंडाओं का पहला शासक बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है? ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन मुंडाओं का पहला शासक बने? ठीक है, ए में है ऋषा मुंडा, बी में है सुतिया पाहन, सी में है मदरा मुंडा और डी में है प्रताप राय। ठीक है, और शुरू होता है आप लोग का टाइम। इसका आंसर है सुतिया पाहन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये 20वां प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडाओं की प्रधानता के कारण छोटा नागपुर में क्या ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ? ठीक है, तो ए में है राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, बी में है औद्योगिकरण का विकास, सी में है विदेशी आक्रमण और डी में है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए राज्य निर्माण की प्रक्रिया का शुरुआत, उस समय औद्योगिकरण था नहीं। ठीक है, विदेशी आक्रमण से ये लोग युद्ध किए थे लेकिन उतना नहीं। ठीक है, आपस में युद्ध लोग का ज्यादा हुआ और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ए वाला आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आगे का प्रश्न है कि मुंडा राज्य से संबंधित सभी विकल्प चुने। ठीक है, जो सही विकल्प है उसी को चुनने बोल रहा है। ठीक है, कि मुंडा राज्य से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? तो जनजातीय नेता चुना गया शासक, ठीक है, सुतिया पाहन और ऋषा मुंडा। ठीक है, यानी कि सुतिया पाहन जो है जनजातीय नेता था और ऋषा मुंडा के द्वारा चुना गया। बी में है कि ऋषा मुंडा जो जनजातीय नेता था और चुना किनके द्वारा गया? सुतिया पाहन के द्वारा। सी में मदरा मुंडा जनजातीय नेता था और सुतिया पाहन के द्वारा चुना गया और डी में ऋषा मुंडा जनजातीय नेता था और फनी मुकुट राय के द्वारा चुना गया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आइए देख लेते हैं। तो इसका भी सही ऑप्शन है कि ऋषा मुंडा जो है नेता चुना गया, लेकिन चुना कौन? तो चुना है सुतिया पाहन ने। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेता चुना किसको गया? तो ऋषा मुंडा को, और चुना कौन है? तो सुतिया पाहन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए गद्यांश के अनुसार झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, गद्यांश तो यहाँ दिया नहीं है लेकिन ऐसे भी हम लोग टिक लगा सकते हैं, राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है मुंडा जनजाति को, बी में है ब्रिटिश सरकार को, सी में है जमींदारों को, डी में है उरांव जनजाति को। तो इसमें मुंडा जनजाति सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मुंडा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सुतिया नागखंड में सुतिया शब्द कहां से लिया गया है? एक नदी के नाम से, शासक सुतिया पाहन के नाम से, एक पहाड़ के नाम से, या एक देवता के नाम से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये देख लेते हैं हम लोग।
शासक सुतिया पाहन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, मुंडाओं द्वारा स्थापित प्रथम राज्य व्यवस्था को क्या नाम दिया गया? ठीक है, ऑप्शन ए में है मुंडा राज्य, बी में है हो देशम, सी में है सुतिया नागखंड और डी में है कोल्हान। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। 5 सेकंड का टाइम अभी भी आप लोग के पास है। ठीक है, लगातार ऑप्शन का जो है, ऑप्शन में जो है आंसर टिक लगाते रहिए। इसका सही आंसर है सुतिया नागखंड। ठीक है, सुतिया पाहन के नाम पे सुतिया नागखंड रखा गया था उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये 25वां सवाल है, मुंडा जनजाति के किस व्यक्ति को राज्य का संस्थापक या आरंभकर्ता कहा जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए में है सुतिया पाहन, बी में है ऋषा मुंडा, सी में है मदरा मुंडा और डी में है बिरसा मुंडा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, आप लोग टिक लगाइए आंसर कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषा मुंडा। ठीक है, ऋषा मुंडा को कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर का प्रश्न है ये। ठीक है, 26वें नंबर का, झारखंड के इतिहास में राज्य निर्माण का युग किसने शुरू किया? ठीक है, मुंडाओं ने, बी में है नागवंशियों ने, सी में है चेरों ने और डी में है सिंह वंशियों ने। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुंडाओं ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सही ऑप्शन क्या है, मुंडाओं ने। ठीक है, मुंडाओं ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न है 27 नंबर का। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न देखिए, सुतिया पाहन के शासक बनने से पहले मुंडाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो ए में है मदरा मुंडा, बी में है रीता मुंडा, सी में है शिवदास कर्ण और डी में है भीम कर्ण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 सेकंड का टाइम है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले में, ऋषा मुंडा को। ठीक है, ऋषा मुंडा था। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज ये 28 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और नए राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखे जाने का मुख्य आधार क्या था? भौगोलिक परिस्थिति, शासक का नाम, मुंडाओं का गोत्र या राजधानी का नाम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम अभी भी दिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये आप लोग को, आपका समय समाप्त होता है अब। ठीक है, और शासक का नाम, ठीक है, सुतिया नागखंड क्यों रखा गया था? तो सुतिया पाहन के नाम से रखा गया था, जो एक वहाँ का शासक था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज ये प्रश्न नंबर है 29। ठीक है, ऋषा मुंडा या रीता मुंडा का संबंध झारखंड के किस प्रमुख ऐतिहासिक कार्य से है? ठीक है, अंग्रेजों का विरोध, राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, ईसाई धर्म का प्रचार या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है अभी भी आप लोग के पास, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका सही आंसर है राज्य निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत, क्योंकि राज्य निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले मुंडा वंश के लोगों के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर, आप लोग सब कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर टिक लगाइएगा। ठीक है, दिए गए संदर्भ के अनुसार मुंडा राज सुतिया नागखंड का ऐतिहासिक महत्व क्या है? यह मुंडाओं द्वारा स्थापित पहला राज्य था, यह सबसे बड़ा राज्य था, यह मुगलों के अधीन था, यह अंग्रेजों द्वारा स्थापित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग टिक लगा सकते हैं। अभी भी आप लोग के पास 5 सेकंड टाइम है। ठीक है, और आप लोग का समय समाप्त होता है अब। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है? यह मुंडाओं द्वारा स्थापित पहला राज्य था। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न मुंडा जनजाति की जो राज्य निर्माण की क्रिया शुरू हुई थी उससे, और ऐतिहासिक जो है क्षण था, क्योंकि पहली बार राज्य निर्माण का प्रक्रिया किसी ने शुरू किया था। इससे पहले झारखंड में राज्य निर्माण नहीं था। ठीक है, और यहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा ये कदम उठाया गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर झारखंड के किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर आप प्रश्न जानना चाहते हैं या इस तरह का एमसीक्यू आप देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और लगातार झारखंड का जीके जीएस और खोरठा आते रहेगा इसी चैनल पे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,